हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम ऑब्स्टिक्स एंड गायनिकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नर्व सप्लाई टू वल्वा इस थ्रू। आपको बताना है जो वल्वा होता है उसमें जो नर्व सप्लाई होती है वह किसके थ्रू होती है। आपके ऑप्शंस है इलियो इनग्वाइनल नर्व, पेडेंटल नर्व, जेनिटोफिमोरल नर्व या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो सोचिए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। And the right answer of this question is all of the above. Now the second question is the average length of umbilical cord is dash सेंटीमीटर। आपको बताना है जो एवरेज लेंथ होती है अम्बिकल कॉर्ड की वह कितने सेंटीमीटर की होती है। आपके ऑप्शंस है 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 55 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें एवरेज लेंथ पूछा गया है अम्बिकल कॉर्ड की। सो इसका जो राइट आंसर है वह है 55 सेंटीमीटर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज बार्थोलिन ग्लैंड इज़ फाउंड इन। आपको बताना है जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वह हमें किस में देखने के लिए मिलती है। आपके ऑप्शंस है सर्विक्स, ओवरी, विजाइना या फिर यूट्रस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ विजाइना। विजाइना के अंदर हमें बार्थोलिन ग्लैंड देखने के लिए मिलती है। द फोर्थ क्वेश्चन इज पेसमेकर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज। आपको बताना है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका पेसमेकर हम किसको बोलते हैं। सो जो आपके ऑप्शंस है वह है ट्यूबल ऑस्टिया, एसए नोड दैट इज साइनोएट्रल नोड, एवी नोड, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड या फिर पुरकेंजी फाइबर्स। सो अगर आप देखेंगे कि इसमें जो है एसए नोड, एवी नोड और पुरकेंजी फाइबर्स ये तीनों जो है हमारे हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें जो आपका ऑप्शन बचता है वह है ट्यूबल ऑस्टिया। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ट्यूबल ऑस्टिया। मतलब आप इनकेस अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हो और आपको आइडिया नहीं है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है तो आप जो है एक करते हैं ना 50-50, तो आप वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मतलब जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें से उनको डिड्यूस कर दीजिए जो मतलब आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता। जैसे कि एसए नोड हम हार्ट में देखते हैं, एवी नोड हमारे हार्ट का पार्ट है, पुरकेंजी फाइबर्स भी। और इसमें जो ऑप्शन जो बचता है वह है ट्यूबल ऑस्टिया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्यूबल ऑस्टिया। और आप ध्यान रखिएगा जो हमारा एसए नोड है उसको हम पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज़। इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यानी कि अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है एंडोमेट्राइटिस, वेजाइनाइटिस, सर्विसाइटिस या फिर सेल्फिनाइटिस। एंडोमेट्राइटिस हम किसको बोलते हैं जब हमारी एंडोमेट्रियम लेयर में इन्फ्लामेशन होता है। वेजाइनाइटिस हम बोलते हैं जब हमारे वेजाइना में इन्फ्लामेशन होता है। सर्विसाइटिस वहाँ पे यूज़ होता है जब सर्विक्स में इन्फ्लामेशन होता है। सो ये तीनों ऑप्शंस हो नहीं सकते। इसका जो राइट ऑप्शन जो बचता है वो है सेल्फिंजाइटिस, और सेल्फिंजाइटिस ही इसका राइट आंसर है। आइटिस वर्ड आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर कभी भी इन्फ्लामेशन होता है। सो आइटिस वर्ड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन्फ्लामेशन में। इन्फ्लामेशन में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम आइटिस वर्ड का ही यूज़ करते हैं। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा इज़। आपको बताना है जो प्लेसेंटा होता है उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस है कोरियोन, एमनियोन, कोटिलिडोन्स या फिर यॉक सैक। ये थोड़ा सा जो है आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आप सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोरियन। कोरियन को हम आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन बोलते हैं किसका, प्लेसेंटा की। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड। जो यूट्रस होता है डिप्रेशन, जब फंडस जो फंडस वाला पोर्शन है वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस है यूटेरस डेडलिपिस, एर्क्यूरेट यूटेरस, सेप्टेट यूटेरस या फिर बाइकॉर्न्यूएट। And the answer of this question is arcuate uterus. Now let's move on to the next question. The eighth question is daughter cells formed after meiosis first contain dash chromosome. आपको बताना है जब डॉटर सेल्स फॉर्म होती है meiosis फर्स्ट के बाद तो वह कितने क्रोमोसोम्स को कंटेन करती है। आपके ऑप्शंस है पोलीप्लॉइड, एन्यूप्लॉइड, डिप्लॉइड या फिर हैप्लॉइड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैप्लॉइड. Now let's move on to the next question.
लोकेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज, ग्राफियन फॉलिकल की लोकेशन कहाँ पर होती है? आपके ऑप्शंस है फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस या फिर सर्विक्स। सो सोचिए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? लोकेशन ऑफ ग्राफियन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपको बताना है लोकेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पर होती है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवरीज, ओवरीज में ग्राफियन फॉलिकल की लोकेशन होती है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रेट, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होती हैं डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल की, वह किसको सिक्रेट करती है? आपके ऑप्शन है LH दैट इज लुटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर नन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एस्ट्रोजन। स्पर्मेटोजोआ इज़ वायबल फॉर अ पीरियड ऑफ, आपको बताना है जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो कितने टाइम के लिए वायबल होता है। आपके ऑप्शंस है 12 to 24 हार्स, 24 to 48 हार्स, 48 to 72 हार्स या फिर अप टू 5 days। एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 48 to 72 हार्स। Now the 12th question is discharge of ovum from the ovary is referred as, जो ओवम का जब डिस्चार्ज होता है ओवरी से तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है मैच्यूरेशन, ओव्यूलेशन, प्रोलिफरेशन या फिर नाइडेशन। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओव्यूलेशन। नाउ द 13th क्वेश्चन इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इज फीमेल टेक्स प्लेस इन द, आपको बताना है जो ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल्स में वह कहाँ पर होता है? आपके ऑप्शंस है वेजाइना, सर्विक्स, ओविडक्ट या फिर यूट्रस। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओविडक्ट। नाउ द 14th क्वेश्चन इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, आपको बताना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है वह कहाँ पर होती है? आपके ऑप्शंस है ओवरी, सर्विक्स, यूटरस या फिर फैलोपियन ट्यूब। और इसका जो राइट आंसर है वह है फैलोपियन ट्यूब। नाउ द 15th क्वेश्चन इज फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज एम्ब्रियो अप टू डैश वीक्स ऑफ गैस्टेशनल एज, आपको बताना है जो फर्टिलाइजेशन ओवम होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं अप टू डैश वीक ऑफ गैस्टेशनल एज, यानी कि किस गैस्टेशनल एज तक। आपके ऑप्शंस है 8 वीक, 10 वीक, 12 वीक या फिर 16 वीक्स। सो इसका जो राइट आंसर है वह है 10 वीक्स। नाउ द 16th क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ द फीमेल एग इज टर्म्ड एज, आपको बताना है जो फीमेल एग की जो मैच्यूरेशन प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, आर्कियोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस। और इसका जो राइट आंसर है वह है oogenesis। नाउ द 17th क्वेश्चन इज द फिनोमिना ऑफ मिटल स्कमज इंडिकेट्स, आपको बताना है जो मिटल स्कमज जो फिनोमिना होता है वह क्या इंडिकेट करता है? आपके ऑप्शंस है मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन या फिर फर्टिलाइजेशन। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ओव्यूलेशन, जो मिटल स्कमज होता है फिनोमिना वह ओव्यूलेशन को इंडिकेट करता है। नाउ द 18th क्वेश्चन इज फर्टिलाइज्ड ओवम अप टू 3 to 8 वीक्स इज कॉल्ड, आपको बताना है जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है 3 to 8 वीक्स उसको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है मोर्यूला, एम्ब्रियो, फीटस या फिर ब्लास्टुला। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सेकेंड दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हम फर्टिलाइज्ड ओवम बोलते हैं अप टू 3 to 8 वीक्स। द 19th क्वेश्चन इज इम्प्लांटेशन अकर ऑन, आपको बताना है इम्प्लांटेशन कब अकर होता है? आपके ऑप्शंस है 3rd डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फिर 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नाउ द 20th क्वेश्चन इज HCG कैन बी डिटेक्टेड इन ब्लड आफ्टर कंसेप्शन एज अर्ली एज डेज, आपको बताना है HCG को हम डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में आफ्टर कंसेप्शन एज अर्ली एज डेज। तो आपके ऑप्शन है 2 days, 4 days, 9 days या फिर 15 days। सो सोचिए आप इसका क्या आंसर हो सकता है? जो HCG है वो हमारा ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वह है 9 days। ऑप्शन 3rd इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ
Thank you, and if you like my channel and my video, then please subscribe to it and hit the bell icon so that you get instant updates. Thank you.